मॉर्निंग न्यूज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। 20 जुलाई 2020 हमारे देश के अंदर मोदी सरकार एक ऐसा कानून लागू करने जा रही है जो कानून पूरे देश के अंदर लागू किया जाएगा और इस कानून से हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा जरूर हो जाए। आमतौर पर देखा गया है कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए कानून ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आते हैं, लेकिन ये कानून आपको पसंद जरूर आएगा। इस कानून के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे वीडियो के, लेकिन इससे पहले आज की जो बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए होती हैं वो खबरें आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको वही खबरें मिलेंगी जो आपके लिए होती हैं। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने सारी खबरें रखते हैं। लॉकडाउन से जुड़ी हुई खबरें भी हैं, शादी ब्याह से जुड़ी हुई खबरें भी हैं। इसके अलावा एक खबर जो और है वो है कि मोहम्मद साहब के ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही है, उसके बारे में भी आपको एक अपडेट देना है, तो आप लोग बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के अंदर 11,000 लोगों का चालान काटा गया क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं पहना था। वो लोग घर से निकले अपनी बाइक कार से और उन्होंने मास्क नहीं लगाया था, जिसकी वजह से उन 11,000 लोगों का चालान काट दिया गया और उन 11,000 लोगों को चालान फीस भी फिर जमा करना पड़ी। आप लोगों को बता दें कि हमारे देश के अंदर मास्क को कंपलसरी कर दिया गया है। केरल के अंदर 10,000 रुपए जुर्माना रखा गया है मास्क ना पहनने वालों पर। तो मास्क जो है भैया मस्ट है, आप जब भी बाहर निकले तो मास्क जरूर लगा लें। अब आप लोगों को शायद इससे लगता हो कि सेफ्टी है या नहीं है, लेकिन हमारे देश की सरकार ने इसको कंपलसरी कर दिया है, तो भाई आप लोग लगाकर जरूर निकलें। अगली खबर की तरफ बढ़ते। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के चलते हुए शादी ब्याह के जो नियम बनाए गए थे उसमें यह नियम था कि 30 लोग सिर्फ शादी ब्याह में शामिल हो सकते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश के अंदर इस नियम को बढ़ा दिया गया है। अब 50 लोगों के जाने की इजाजत है, जो कि ज्यादातर और राज्यों में 50 लोगों की इजाजत है। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी अब 50 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते और ये शादी वाला जो मसला है ये आने वाले बहुत टाइम तक चलता रहेगा, ज्यादा भीड़ भाड़ अब इकट्ठी नहीं होगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है, बड़ा ध्यान से इस खबर को देखें। और वो खबर ये है कि भैया इस वक्त हैकिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बड़े बड़े लोगों के अकाउंट हैक हो रहे हैं, पूरे पूरे बैंक खाते साफ हो जा रहे हैं। जब से हमारे देश में ये 59 चाइनीज ऐप को बैन किया गया है तब से हमारे देश में भी बहुत तेजी के साथ हैकिंग बढ़ गई है। वैसे तो दुनिया में हैकिंग होती ही रहती है, लोगों के ट्विटर अकाउंट वगैरह हैक होते रहते हैं। कल की ही बात है कि बड़े बड़े लोगों का, बिल गेट्स जैसे लोगों का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। अब हैकर कुछ भी कर सकता है। तो अब आप लोगों के लिए खबर है कि इस वक्त इंडिया में टिकटॉक बैन कर दिया गया है और आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर लोग कितना ज्यादा टिकटॉक को देखा करते थे, बहुत सारा टाइम अपना बर्बाद टिकटॉक में किया करते थे। लॉकडाउन में ज्यादातर लोगों ने टिकटॉक पे ही अपना टाइम पास किया है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि टिकटॉक बंद होने के बाद अब एक लिंक शेयर किया जा रहा है व्हाट्सएप पर इनबॉक्स में या फिर आपके ईमेल पर एक मैसेज आ रहा है। उस मैसेज में एक लिंक दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि टिकटॉक प्रो अब मार्केट में आ चुका है, इस लिंक पर क्लिक करें और टिकटॉक को इंस्टॉल करें, टिकटॉक प्रो को इंस्टॉल करें। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे भाई आपके मोबाइल में जितना भी डेटा होगा वो सारा हैक हो जाएगा। आपके मोबाइल में कोई भी नेट बैंकिंग वगैरह का कोई सॉफ्टवेयर होगा जिससे आपकी बैंक कनेक्ट होगी, तो सारा डेटा जो है हैकर के पास ट्रांसफर हो जाएगा और आपकी बैंक अकाउंट खाली हो जाएगी। हैकर आपके पास बहुत सारे लालच भरे मैसेज भेजते हैं और उस मैसेज में एक लिंक डालते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे भाई आपको चूना लग जाएगा। तो बड़ा ध्यान से ऐसे लिंक पर जाकर क्लिक किया करें। ऐसे ही यह खबर आ रही है एटीएम से जुड़ी हुई। गाजियाबाद के वैशाली में एक ऐसा कारनामा हुआ है एटीएम के अंदर कि भाई एक डॉक्टर साहब को बहुत तगड़ा चूना लग गया। वो एटीएम में गए पैसे निकालने और एटीएम के जहां पर पिन डाला जाता है, जहां पर नंबर होते हैं, तो वहां पर चोरों ने क्या किया, एक नकली प्लेट उन नंबरों के ऊपर चिपका दी। पतली सी एक नकली प्लेट उन नंबरों की तरह दूसरी प्लेट उसके ऊपर चिपका दी। डॉक्टर साहब गए, उन्होंने जो है कार्ड डाला एटीएम के अंदर, पिन कोड डाला, तो पिन कोड जब डाला तो मशीन ने वो पिन कोड पकड़ा नहीं, तो उनको लगा कि हो सकता है मशीन खराब हो। वो कार्ड निकाल कर चले गए। कुछ देर के बाद क्या होता है कि उनके पास मैसेज आता है और उनका बैलेंस कट जाता है। असल में ऐसा कैसे हुआ, जो नकली प्लेट उस नंबर के ऊपर चिपकाई थी उन चोरों ने, उस प्लेट के नीचे एक चिप लगाई हुई थी और उस चिप का कनेक्शन सीधा हैकर के पास था। जैसे ही आपने अपना कार्ड डाला, कार्ड मशीन के अंदर चला गया, उसके बाद जो आपने अपना पिन कोड डाला वो पिन कोड उस चिप के जरिए उस हैकर के पास पहुंच गया और उस हैकर ने आपका अकाउंट खाली कर दिया। तो आजकल चोरी के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो भाई जब भी एटीएम में जाएं तो बड़ा ध्यान से अपने पैसे निकालें। चलिए आप उस खबर की तरफ बढ़ते हैं जिसका आपको इंतजार है। हमारे देश में 21 जुलाई को एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। ये फिल्म हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जीवन पर आधारित है, यानी मोहम्मद साहब के जीवन पर आधारित है, उनकी पूरी जीवनी दिखाई गई है।
क्योंकि हमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी देखते हैं तो वो मोहम्मद साहब से जानते हैं नॉन मुस्लिम, तो मैं मोहम्मद साहब कह रहा हूँ। मोहम्मद साहब की जीवनी पर आधारित है, उनकी पूरी जीवन शैली दिखाई गई है कि किस तरीके से वो रहते थे, क्या करते थे, किस तरीके से लोगों से बात करते थे, मतलब पूरा उनका उनकी बायोग्राफी इस मूवी में दिखाई गई है। और इसमें एक किरदार भी निभाया गया है किसी के एक्टर के द्वारा मोहम्मद साहब का। तो इसको लेकर जो है विवाद हो गया है। रजा एकेडमी की तरफ से ये मांग की गई है कि इस मूवी को रिलीज नहीं होने देना चाहिए। वैसे बॉलीवुड अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता है, कुछ ऐसी फिल्म लेकर आता है जिसके लेकर विवाद हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक वो रामलीला मूवी आई थी, इसके अलावा और भी मूवी आई थी जिसको लेकर बहुत सारा विवाद देश के अंदर हुआ था। तो मेरे ख्याल से तो बॉलीवुड को इस तरह की फिल्में नहीं बनानी चाहिए जिसमें किसी की आस्था को ठेस पहुंचती हो। अब देखते हैं कि ये फिल्म रिलीज होती है या नहीं होती है, लेकिन इसका बॉयकॉट बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। मुसलमान इसका बॉयकॉट करने पर लगे हुए हैं क्योंकि इसमें मोहम्मद साहब का किरदार निभाया जा रहा है। तो ये चीज शायद मुसलमानों को सही नहीं लग रही है। अब देखते हैं कि 21 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो पाती है या नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं उस कानून के बारे में जो मोदी सरकार 20 जून से लागू करने वाली है। वो कानून है कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये कानून आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। एक आम भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि गाइडलाइन में से कुछ ऐसी बातें लिखी होती हैं कि जो आपको समझ में नहीं आएंगी। मैं एक आम भाषा में आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि आप लोगों ने अपने घर के लिए कोई सामान खरीदा और वो महंगा सामान खरीदा और वो सामान ठीक नहीं है, वो सामान नकली निकला, यानी कि पैसे के हिसाब से वो सामान असली नहीं है। तो फिर आप क्या करते थे कि कंपनी से उसकी शिकायत करते थे। अब कंपनी की मर्जी है भैया, वो आपको कैसा क्लेम देती है या आपका सामान वापस करती है नहीं करती है, कंपनी की मनमानी थी। लेकिन अब जो कानून लागू किया गया, ये इतना सख्त कानून लागू किया गया है कि आप लोग जो है सीधा कंज्यूमर फोरम में कंपनी की शिकायत कर सकते हैं। अब आप डायरेक्ट इसकी शिकायत ऊपर सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कानून बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है। उपभोक्ताओं के लिए खास तौर से ये अच्छा कानून है और ये पूरे देश के अंदर लागू किया जा रहा है और आने वाले तकरीबन 40-50 साल तक ये कानून बना रहेगा। तो ये कानून ग्राहकों के हित में बहुत ही अच्छा है। इसमें जो नियम है थोड़े से वो भी आप लोगों को समझा देता हूं। नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो कंपनियां उल्टा सीधा विज्ञापन दिखाती थी लेकिन माल कुछ और होता था, दिखाती कुछ और थी, उन विज्ञापनों पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा। नए कानून में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है। खाने पीने की चीजों में मिलावट होने पर कंपनी पर जुर्माना और जेल का प्रावधान। तो ये मिलावट भी बहुत ज्यादा होती है हमारे यहाँ पर, तो आप किसी भी कोर्ट में मामला दर्ज करा सकते हैं अगर आपको लगता है कि खाने पीने की चीजों में मिलावट है या कोई भी घोटाला चल रहा है। तो आपको अब इतनी पावर होगी कि आप अपना कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और आपकी सुनवाई भी की जाएगी। ऐसा नहीं कि आपकी सुनवाई ना की जाए, ये कानून ही इसलिए बनाया गया है कि आपकी सुनवाई की जाए। तो आपको ये कानून कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की खबरें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ये